ड्रामा सीरियल केस नंबर 9 की नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनने वाली है, क्योंकि आने वाली एपिसोड में अब कामरान का सच सबके सामने आ जाएगा और जज भी ये फैसला सुना देगा कि इसे उम्र भर की सज़ा सुनाई दी जाती है और इसको सज़ाए मौत भी सुनाई देती है। जिसके बाद अब कामरान का तो बहुत बुरा हाल होने वाला है, जहां पर दूसरी तरफ ये सारा कुछ सिर्फ़ और सिर्फ किरण की वजह से हुआ। अगर किरण ये सच्चाई ना बताती तो आज कोई इसका सच किसी के सामने ना आता और ये पता नहीं कितनी लड़कियों की ज़िंदगियां बर्बाद कर देता। जहां पर किरण सहर के पास जाती है और जाकर उसे हाथ मिलाती है और कहती है कि तुम टेंशन मत लो सहर, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जिसके बाद सहर देखती है और कहती है कि ये तो उसकी वाइफ है, ये ज़रूर मेरे साथ कुछ गलत करेगी। लेकिन किरण को एक तरफ से थोड़ा सा सुकून भी होता है, लेकिन किरण उसे कहती है कि तुम ना मेरा सिर्फ़ और सिर्फ एक साथ निभाओगी, तुम ये सब कुछ जज के सामने रखोगी और इसको सज़ा दिलवाओगी, क्योंकि इसने ना सिर्फ आपकी ना सिर्फ मेरी सबकी ज़िंदगियां बर्बाद की हैं। जिसके बाद सहर कहती है कि तुम बोलो क्या काम है। जैसे ही किरण उसे सारी वीडियोस दिखाती है, सहर के पांव तले से ज़मीन निकल जाती है। वो एकदम से शॉक हो जाती है, कहती है कि ये सब कुछ कैसे हो गया। कामरान इस कदर घटिया इंसान था, क्योंकि किरण ने सारी की सारी CCTV फुटेज उसे दिखा दी थी और फिर वो लेकर ये कोर्ट में हाजिर हो गई। जहाँ पर जैसे ही कामरान को ये पता चलता है कि किरण ने सारी की सारी सच्चाई सहर को बता दी है और अब इसकी तो खैर नहीं है। जिसके बाद किरण जैसे ही सुबह कोर्ट के लिए रवाना होती है, कामरान भी अपने बंदों से कह देता है कि किरण का एक्सीडेंट करवा दो और ये ज़िंदा नहीं बचनी चाहिए। और किरण रास्ते में जाती है तो जैसे ही वो उसके पास पहुंचने लगती है तो वहीं पर उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसे बहुत ज़्यादा चोटें लग जाती हैं। सब लोग उसे लेकर हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं और कामरान को फ़ोन आता है कि सर आपका काम हो गया। जिसके बाद कामरान सुकून में होता है कि शुक्र है मेरी जान छूटी। जहाँ पर दूसरी तरफ उसे ये नहीं पता होता कि सहर के पास सारे सबूत हैं और सहर ये सब कुछ लेकर कोर्ट में हाजिर हो जाएगी। जिसके बाद कामरान बड़ी तसल्ली के साथ कोर्ट में जाता है और जैसे ही वहां पर पहुंचता है तो सहर सारी CCTV फुटेज वकील को और जजों को दिखा देती है और कहती है कि ये देखो सारा कुछ। जिसके बाद कामरान कहता है कि ये सब कुछ झूठ है। जिसके बाद SP ज़ुहैब साहब कहते हैं कि यहीं पर कामरान चुप कर जाओ और अब मैं तुम्हारी और आवाज़ ना सुनूं, क्योंकि ये अब सच किसी से पीछे नहीं हट सकता, क्योंकि अब ये प्रूफ के साथ आया है और कोई भी इसको गलत साबित नहीं करता। जिसके बाद अब वकील बिनिश भी वहाँ पर खड़ी हो जाती है और कहती है कि माय लॉर्ड ये देखें, ये सब कुछ आपके सामने है, इसने पता नहीं कितनी लड़कियों की ज़िंदगियां बर्बाद की हैं। जिसके बाद कामरान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो खड़ा हो जाता है और अपनी पिस्टल निकालता है और सहर के ऊपर तान लेता है और कहता है कि अगर आज मुझे किसी ने रोका तो मैं उसकी सहर की जान ले दूंगा, इसलिए मुझे यहाँ से जाने दो। जिसके बाद SP ज़ुहैब साहब गुस्से से खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि ये क्या बदतमीज़ी है, कामरान तुम यहीं पर अपनी गन को फेंक दो और यहीं पर सुकून के साथ खड़े हो जाओ। जिसके बाद वकील बुखारी के तो रंग उड़ जाते हैं, क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा झूठ का साथ दिया और फिर अब उसकी अब बारी आ गई। जिसके बाद जज साहब कहते हैं कि वकील बुखारी हम तुम्हें सस्पेंस करते हैं और तुम्हें हम 10 साल की सज़ा देते हैं। जिसके बाद वकील बुखारी के तो रंग उड़ जाते हैं और दूसरी तरफ जज ये भी सुना देता है कि कामरान को उम्र भर की सज़ा होती है। कामरान को हथकड़ियाँ लग जाती हैं और उसको अब जेल में फेंक दिया जाता है। जैसे ही ये अब कामरान को पता चलेगा कि उसकी बेगम ज़िंदा है तो वो पागल हो जाएगा। जहाँ पर सहर जैसे ही कोर्ट से बाहर निकलती है तो उसे ये बात पता चल जाती है कि किरण का एक्सीडेंट हो गया था, वो हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हालत में है। जिसके बाद सहर उसी वक्त अपनी गाड़ी को निकालती है और किरण के पास पहुंच जाती है। जब वो हॉस्पिटल पहुंचती है तो किरण काफ़ी बेटर होती है। किरण उसे कहती है कि शुक्र है तुम अपना केस जीत गई, तुम्हारे साथ पता नहीं कितनी लड़कियों की ज़िंदगियां बच गई हैं। जिसके बाद सहर कहती है कि किरण तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया और मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ, आज तुम्हारी वजह से मेरी जान चले जानी थी और मैं माफ़ी मांगती हूँ कि तुम्हारी जान बच गई, नहीं तो मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं करती, क्योंकि मेरी वजह से तुम्हारी
तुम्हारी जान जानी थी। जिसके बाद किरण कहती है कि कोई बात नहीं, मैंने सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हें इंसाफ दिलवाया है और सब उन लड़कियों को ये दिखाया है कि कोई लड़की किसी से कम नहीं है, हर लड़की लड़के का मुकाबला डट कर सकती है। जिसके बाद सहर बहुत ज़्यादा खुश होती है और कुछ देर बाद किरण भी ठीक हो जाती है। किरण जैसे ही ठीक होती है तो वो जाती है कामरान के पास और जाकर कामरान से डिवोर्स ले लेती है और कहती है कि मैं तुम्हारे साथ अब नहीं रहूँगी। जिसके बाद किरण किसी और कंट्री में चले जाती है, जहाँ पर कुछ देर कामरान जेल की में रहता है और वहाँ की आबो हवा उसको इस कदर तब्दील कर देती है, वो पागल हो जाता है। सहर को ये बात पता चलती है कि कामरान पागल हो गया है। जिसके बाद सहर कामरान के पास जाती है और जाकर कहती है कि तुम्हारी सज़ा कंप्लीट हुई, अब मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ। जिसके बाद कामरान उससे बहुत ज़्यादा माफ़िया मांगता है और कहता है कि आइंदा के बाद मैं किसी लड़की की ज़िंदगी बर्बाद नहीं करूँगा। जिसके बाद सहर कहती है कि ठीक है, मैंने तुम्हें माफ़ किया, तुम जा सकते हो। जिसके बाद सहर भी इसको माफ़ करके अब अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ती है, जहाँ पर अब सहर और अली का निकाह हो जाता है और अली ने भी इसकी बहुत ज़्यादा मदद की थी। जिसके बाद सहर ने आखिरकार ये फ़ैसला किया कि वो अली के साथ शादी करेगी और अली बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। अली कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरे साथ शादी की। जिसके बाद इन दोनों की ज़िंदगी बहुत हसीन हो जाती है और फिर कुछ साल गुजरते हैं और इनके घर एक नन्हा सा बेटा भी जन्म लेता है और ये उसके साथ बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और अपनी लाइफ में सब गमों को भुलाकर अब खुशियों से भर देते हैं और इनका बेटा इनकी ज़िंदगियों में बहुत ज़्यादा खुशियाँ ले आता है। अब क्या सच में कामरान अपनी सज़ा तक पहुंच जाएगा या फिर वो दोबारा से सहर और अली का जीना हराम कर देगा? इनके साथ साथ वो अब किरण को भी उसके अंजाम तक पहुंचाएगा और क्या अब कामरान अपनी सज़ा कंप्लीट कर सकेगा और वकील बुखारी भी अपने अंजाम तक पहुंच सकेगा? आप लोगों का इस बारे में क्या ख्याल है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसे और केस नंबर 9 के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।